हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम MPDLED प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 806 पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें आपको मिलने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025, 24, 23, 22 और 21। तो देखते हैं इनमें से सबसे मोस्ट PYQ क्वेश्चन कौन से होते हैं। आर यू रेडी? ओके, पहले सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सुफिक्स, एंड क्वेश्चन सेकंड डिस्कस द लाइब्रेरी इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। थर्ड, व्हाट इज द एक्टिव लिसनिंग। एंड फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज वर्ड मेथड। चलिए अब हम इन सभी के आंसर्स पर फोकस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सुफिक्स इंक्लूडेड योर आंसर विथ एग्जांपल्स फॉर एट लीस्ट 2 सफिक्स। सो हम आंसर पे आते हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले सुफिक्स का मतलब होता है, हम हिंदी में इसे प्रत्यय मानते हैं। प्रत्यय आप सभी ने पढ़ा ही होगा। प्रत्यय वे अक्षर होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जोड़ दिए जाते हैं। इसी के साथ हम आंसर पे आते हैं। ए सुफिक्स इज़ ए लास्ट लेटर ऑफ ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया था कि वे प्रत्यक्ष जो अक्षर के लास्ट वर्ड में आते हैं वही प्रत्यक्ष के रूप में ऐड होते हैं। Letters to add at the end of a words to change its meaning और grammatical form। इसका मतलब होता है वे प्रत्यक्ष या वे सुफिक्स जो अक्षरों के समूह होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे उस शब्द का अर्थ एवं व्यवहारीकरण रूप बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया है नेस। हम किसी भी शब्द में नेस मतलब किसी भी शब्द में अगर हम सुफिक्स के बेस पर हम नेस जोड़ेंगे तो वह नया वर्ड। जैसे कि हमने एक सुफिक्स लिया है नेस। एक शब्द लेते हैं हैप्पी। हैप्पी में यदि हम सुफिक्स नेस जोड़ते हैं तो हैप्पीनेस वर्ड ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये वाला क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द लाइब्रेरी इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश के बारे में आप क्या समझते हैं, मतलब जैसे लाइब्रेरीज होती है तो उसमें इंग्लिश का क्या महत्व होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एन इंग्लिश लाइब्रेरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर। मतलब इंग्लिश लाइब्रेरी होती है उसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों का बहुत महत्व होता है। इट्स हेल्प्स इन इम्प्रूविंग रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड वोकेबिलिटी स्किल। इसका मतलब होता है कि यह पढ़ने, लिखने, बोलने और एंड वोकेबिलिटी का मतलब होता है शब्दावली को बेहतर बनाने में सहायता करता है। इन दिस प्रोसेस द लिसनर लिसन, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स प्रोबेबली इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड लर्निंग स्किल। इसका मतलब होता है पुस्तकालय की पुस्तकों से सभी विद्यार्थियों का सही व्याकरण और उच्चारण करने में मदद करता है और यह ज्ञान और कल्पना इट्स इम्प्रूव कम्युनिकेशन का मतलब होता है यह ज्ञान, कल्पना शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आई कॉन्टेक्ट, अटेंशन एंड आस्किंग क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब होता है कि कहानी की किताबें, शब्दकोश, पत्रिका सभी को समझने के लिए एक अंग्रेजी पुस्तकालय शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे सुनने की क्षमता को, कि हम कैसे सुनते हैं और कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, इस बात को ध्यान में रख के ही हम एक्टिव लिसनिंग सीखते हैं। आई होप आप सभी को ये वाला एक्टिव लिसनिंग का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ वर्ड मेथड। तो वर्ड मेथड का मतलब होता है शब्द विधि। आंसर इज द वर्ड मेथड इज ए टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट्स लर्न कंप्लीट वर्ड्स डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ लेटर फर्स्ट। सो इसका हिंदी मीनिंग होता है कि शब्द विधि एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थियों को पहले अक्षरों की बजाय पूरे शब्द सिखाए जाते हैं। फैमिलियर्स वर्ड आर टॉक विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर एंड ऑब्जेक्टिव्स। परिचित या हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वह चित्रों या वस्तुओं की सहायता से हमें सिखाते हैं कि वह वस्तु क्या है, उसका क्या यूज़ होता है और किस तरह काम में आती है। इसी तरह फैमिली की मदद से भी हमें शब्दों के बारे में पता चलता है। दिस मेथड्स हेल्प स्टूडेंट्स रीड एंड अंडरस्टैंड
वर्ड्स इजीली एंड इम्प्रूव वोकेबिलिटी। तो इसका मतलब होता है कि यह विधि विद्यार्थियों को शब्दों को आसानी से पढ़ने और समझाने के लिए सहायता करती है तथा शब्दावली बढ़ाती है। इसी को शब्द मेथड कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचुएशन। पंचुएशन मार्क्स आर वेरी इम्पोर्टेंस इन राइटिंग। मतलब जो विराम चिन्ह, पंचुएशन को सबसे पहले तो हम कहते हैं विराम चिन्ह लेखन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग, यह लेखन के कार्य में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे मेक्स द मीनिंग ऑफ सेंटेंस क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। पंचुएशन हेल्प इन प्रॉपर रीडिंग। इसका मतलब होता है ये वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट और समझाने योग्य बनाते हैं। पंचुएशन हेल्प्स इन प्रॉपर रीडिंग। करेक्ट पंचुएशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया मार्क्स सच एज ए full stop, comma and question mark help organization sentence and avoid confusing. Therefore punctuation improve effective communication। इसका अर्थ होता है पूर्ण विराम, अल्प विराम, कोमा, फुल स्टॉप या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे चिन्हों को व्यवस्थित करते हैं और भ्रम को दूर करती हैं। इसलिए विराम चिन्ह प्रभावी संचार की ओर बेहतर बनाते हैं। मतलब हर वाक्य को ये अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रिंट स्क्रिप्ट। Advantage of print script. Print script is easy to read and write. It helps beginners learn letters clearly. The letters are neat and understandable. It improves handwriting and spelling skill. इसका अर्थ होता है कि प्रिंट स्क्रिप्ट पढ़ना और लिखना आसान होता है। यह शुरुआती लोग जो सीखने वाले जो पर्सन होते हैं उनको अक्षरों को स्पष्ट रूप से सीखने में मदद करता है। इसके अक्षर साफ सुथरे और समझने में आसान होते हैं। यह लिखावट, हैंडराइटिंग, स्पेलिंग को भी सुधार सकता है। इसी के साथ हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेज ऑफ प्रिंट स्क्रिप्ट। Writing in print script take more time. It is slower than closing writing. Continuous writing becomes difficult. It may reduce writing speed in higher class. इस शब्द का मीनिंग होता है कि प्रिंट स्क्रिप्ट में लिखना अधिक समय लेता है एवं कर्सिव राइटिंग आसपास से जुड़े लिखावट की तुलना में अधिक धीरे होती है। इसमें बार बार पेन उठाना पड़ता है। इसी परिणाम स्वरूप आगे की बड़ी कक्षाओं के लिए यह लिखने की गति को कम कर देता है। यह डिसएडवांटेज है प्रिंट स्क्रिप्ट के। सो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज हमने 2025 के सारे PYQ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करते हो जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।